और बताइए क्या है, कैसे हैं आप? अच्छा अच्छा, वीडियो वर्जन था। देखे थे क्या आप लोग? है। अच्छा चलो बढ़िया। अच्छा, किसको वोट दिया जाए, क्या पूछी हो? देखो ये चीज हमसे मत पूछो। ये चीज मेरे देखो, हम ये नहीं कह सकते कि किसको वोट दोगे, वो तुम्हारा विषय है, क्योंकि तुम भी एक युवा हो और तुम भी एक वयस्क हो, ठीक है ना। और ये एक ऐसी चीज है जिसे पूछने की जरूरत नहीं, आपकी आत्मा क्या कहता है उसी पर काम करो। और देखो, अगर थोड़ा सा मतलब आप लोग को किताब से हट के बताएंगे, पढ़ाएंगे किताब भी। जैसे देखिए, पहले हमारा जहाँ तक है, हमारा हमारा हम अपना बता रहे हैं, तुम्हारा भी अपना बता रहे हैं। ये हमारा है, ठीक है ना। हमारा है, आप मैं सबको नहीं कह सकता, हमारा खुद का। देखिए, अच्छा एक बात और है, ये जो चिन्ह है बहुत सोच विचार के है। और सुनिए, आज के समय से और पहले के समय से बहुत अंतर हो चुका है, ठीक है ना। अगर आज की बात करें तो हमारे परंपराओं में हमारी माताएं बहनें गीत गाया करती थी। जब शादी ब्याह होता था तो उसमें गीत गाया करती थी, और गीत का गाया करती, हथिया हथिया सुर किया रे, हथिया क्यों न लाया रे, हथिया भर के बेवत नहीं तो लड़की क्यों जन्माया। मतलब इसमें आप समझ रहे हैं बहुत रहस्य छिपा है। आप लोग तो कॉमेडी में ले लिए, मजाक में ले लिए, लेकिन रियलिटी में बहुत ही ज़्यादा रहस्य की बातें हैं। क्योंकि देखिए, अब ये जो हमारी सत्ता पार्टियां हैं, बेटी बहनों का रक्षा अगर बात कही जाए तो बेटी बहनों की रक्षा अगर हो रही थी ना, तो इसी के राज में, ठीक है ना। तो इसीलिए देखिए, हमारी माताएं बहनें कितनी दूरदर्शी थी उस समय की, कितनी दूरदर्शी विचार रखी थी कि वो गीतों में भी गा रही थी। तो लोगों ने क्या उसको लिया, वो गाना में वो दान दहेज वाली प्रक्रिया में लिए थे लोग, दान दहेज की प्रक्रिया को लेकर के। नहीं यार, वो तो सही सही कह रही थी कि अगर आपको अपनी बेटी बहनों को जन्मा दिए हो ना, तो हथिया को जिता दो। हथिया को ला दो, मतलब वो सही, बहुत बढ़िया सटीक के जो लोगों के दिमाग देखो। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जो हम लोग पढ़ रहे हैं और जो हम पढ़ा रहे हैं, दादाओं बाबाओं के पूर्वजों की सोच देखो कितनी मेंटेनेंस था पहले से सही था आज के समय पर। और ये जो जो मैंने भी गाकर सुनाया, फिर नहीं, फिर से नहीं गाएंगे। अरे यही आप लोग कंफ्यूज कर देते हो। देखिए, तो ये चीजें हैं। हाँ हाँ, जाकर घर पे देख लेना, सुन लेना, जितनी मर्तबे जरूरत पड़ेगी। एक बार तो गा ही दिया हूं ना, जाकर वीडियो में देखना, सुन लेना। तो इसमें देखिए, हमारी माताएं बहनें बहुत दूरदर्शी विचारधारा की थी, और उन्होंने कहा है कि हथिया हथिया शोर की। और सही बात है, इतनी ज्यादा हवा होती है हथिया पार्टी जीतने की, हथिया पार्टी जीतने की, लेकिन साला सब घुस हो जाता है। क्यों? कुछ लोगों ने तमाम तरह से चीज़ों को ब्लेम भी लगाया। अब जहाँ हम लोग नहीं हैं, हम लोग तो काम है चप लगा देना। तो हथिया हथिया शोर की, हथिया को लाना है ना, तो शोर के साथ जोड़ भी लगाओ, ठीक है, और अपनी बेटी बहन को सुरक्षित करो। नहीं, लोग कहेंगे कि सर जी ये व्यक्तिगत विशेष पार्टी पर वीडियो बना रहे हैं। देखिए, मेरे आप लोग ऐसा ना सोचें, क्योंकि रियलिटी मेरी आत्मा से सच्चाई निकल चुका है। क्या करें, मजबूरी था तो मैं ऐसा बोल दिया, ऐसा कोई बात नहीं था, क्योंकि सही तो बात यही है। और जो चीज़ें हमारी पारंपरिक चीज़ें हैं वो भी मैं गा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए, इसमें कोई किसी को मैंने बड़वर्गी नहीं किया, क्योंकि रियलिटी में जो अच्छा है उसको अच्छा कहा जाएगा, है ना जी। देखिए, इसमें जाति धर्म मजहब और कोई चीज़ की लेना देना नहीं है। आप ये पे विशेष ध्यान रखें। ये जो गीत गाया गया है, हमको तो यही लगता है कि आज के सत्ताधारी पार्टियों को लेकर के और पहले की परंपराओं को लेकर के जोड़ दिया जाए, तो आज के सही, आज किसी की बेटी बहन सुरक्षित नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर हथिया थी तभी सुरक्षित था, ठीक है ना। तो जब शोर हुआ था तो लाओ ना यार, क्या दिक्कत है, लाओ, लाने में क्या परेशानी, लाओ, एक बार देखो ना। तो चाहे प्रचार समझिए, चाहे कुछ भी लोग कह सकते हैं, लेकिन देखा, मेरा काम, मेरा सोच था पढ़ाना, ठीक है ना, मैं पढ़ा रहा था। तो देखिए, राजनीतिक पार्टियों में 4 पार्टियां होती हैं, जिसमें 4 पार्टियों में जैसे अलग अलग, जो मैं अभी दल बता रहा था आपको, दल पढ़ा रहा था। दल, जो दल थी, दल में प्रक्रियाएं क्या होती हैं कि अपनी अपनी विधायक को भेजते हैं,
और जो विधायक होता है एक टाउन का, एक एरिया का एक प्रतिनिधित्व करता है, और वही प्रतिनिधित्व चुन करके फिर सांसद में जाता है, और सांसद में जा करके अपनी पार्लियामेंट में अपने लोगों का, क्या अपने लोगों का, जैसे मान लीजिए अभी आप लोग कहते हैं जातिगत विशेषता, जाति विभेद जो होती है ना, आप लोग जातियों में जो परेशान होते कहते हैं जातियां में ये है, नहीं यार, ये हमारी जो कैटेगरी बनाई गई है संवैधानिक तरीके से, जैसे ST OBC माइनॉरिटीज, तो ये कैटेगरी बनाई गई है। तो जो भी हमारा नेता होता है वो अपने समुदाय का लेकर के समस्याओं को सुधार वहाँ पर रखता है, अपनी समस्याओं के, अपने समाज की, व्यक्तिगत समाज को रखता है। तो इसीलिए हमारे जातिगत समीकरण पर ज्यादातर चुनाव भी किया जाता है। और लोग क्या कहते हैं, जब जातिगत समीकरण जब देखा जाता है तो 85% जो होता है बहुजन समाज पार्टी के पलड़े पे भारी पड़ने लगता है। तो ये लोग चिल्लाए लगते हैं, अरे यार जातिगत चुनाव, अरे मायावती अपनी जाति पर उठ रहे, ये कौन सी बात है? जब तुम शादी करने पर नहीं पाबंद लगा सकते थे, शादी करने पे जातियां हो गई, प्यार करने पर अगर कोई लड़का कि किसी दूसरे जात का लड़का है, अगर किसी दूसरे जात में प्यार कर लिया ना तो उसको मार के डंडे डंडे बेहोश कर देंगे, तब वहां नहीं देखेंगे कि अच्छा प्यार की क्या बात हो, तो जाने तब वहां नहीं कहेंगे अरे अपने तो अपने पे जाति में ब्याह करो। तो जब जाति में सब चीज हो सकती है तो फिर ये वोट वाला व्यवस्था क्यों नहीं हो सकता है? तो इसीलिए अपने अपने जो प्रतिनिधित्व होते हैं उसी तरह से कंप्लीट करो। ये लोग जानते भी हैं कि जाति से हम लोग जीत भी नहीं सकते, और जाति को लाकर प्रधानता भी देते हैं। तो जो प्रधानता दे दिए, जो भैया बिगाड़ दिए हो, तो बिगड़ा है तब कब तक सुधारा जाएगा? इसीलिए हर कम्युनिटी की अपनी अपनी एक MLC होता है और अपना अपना विधायक होता है जो प्रतिनिधित्व करता है। इसी को दल के नाम से जानते हैं, जो पार्लियामेंट में, अगर आप लोग और सामाजिक विज्ञान को अगले मतलब जब चीज आएगा, जब आप लोग और आगे पढ़ेंगे, तो वो भी विषय के अनुसार था। अभी आप लोग और जब डिटेल जान जाएंगे, जब संवैधानिक चीज को पढ़ेंगे, इंटर में जब राजनीति शास्त्र ले लेंगे, मतलब नेता बनने का सबसे तरीका बेस्ट विषय है सामाजिक विज्ञान से, तो इसी को आप लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 4 पार्टियां, जो 85 जो होता है, जो जातिगत विशेषताओं आ जाती है, तो जातिगत समीकरण को वोट सब लोग डालते हैं, जातिगत ही हिसाब से सब लोग चलते हैं, ठीक। और ये दिल से निकाल दीजिए कि जात इस दुनिया से खत्म हो, इस भारत से खत्म होगी, नहीं खत्म होगा, क्योंकि जब तक यहाँ के लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक जाति खत्म होने वाली नहीं है। और शिक्षित होना नहीं है किसी को, क्योंकि शिक्षित 4 किलो मुर्गा आ जाएगा, साड़ू सड़ुआ ना गई ना, तो 4 किलो मुर्गा और 2 बियर खत्म हो जाए, लेकिन 500 लड़का का फीस मास्टर चिल्ला मांगता है ना, कोई नहीं सुनता है। तो ये हमारी भारत की स्थिति है। इसीलिए हमारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं जातिगत विशेषताओं को लेकर के, और जो बड़े जातीय को लोग हैं वो लोग अपने मुर्गा मछली पर लोगों को वोटवा को ढिमला ले जाते हैं। तो भैया जब वो बड़का जतिया मुर्गा मछली खरीद ले, पैसा खर्च कर ले बा, तब तुम्हार विधायक तो हार सुनी है कि ओकर सुनी। यही चीज़ जब हमारी अभी कोर्ट ने फैसला दिया चंदा वाली, जो बड़वार जातियों के लोग, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ थे, पूंजीपति लोग थे, वो सत्ताधारी पार्टियों को चंदा दिए। और जब चंदा दिए तो भाई सत्ताधारी पार्टी तो मजबूर है उसके पक्ष में काम करना। इसीलिए मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूँ, हथिया भी जो गाना गाया हूँ ना, हथिया खाली एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों का चंदा लेती है और गरीबों को बात को मानती है। क्योंकि गरीब, हथिया के राज में लगभग 24 से 25 हज़ार लोगों का वो सफाई कर्मी में नौकरी लगा था। तो हम ये नहीं कहते हैं किसी जाति से लेना, देखो कार बोलता है, काम बोलता है, तो नाम बोलना ही पड़ेगा ना। तो इसमें किसी की जाति पेद को विशेषता न लगी। देखिए आप लोग बहुत भिन्न जातियों के यहाँ पर उपस्थित है, इसके मत लगाइए ब्लेम को सर जी अपने पक्ष का, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। हम ईमानदारी बात करते हैं, और टीचर एक ईमानदार होता है, ठीक है ना। मैं ईमानदारी से आपको कोई चीज़ बताना पसंद करता हूँ, ठीक। बाकी जो आप पूछे हैं सर वोट किसको दिया जाए, वो आप अपने स्वेच्छा से किसी को दे सकते हैं, मेरी कोई आपत्ति नहीं है।